सदस्य हूँ और उस पर मुझको पिछले दिनों से लगातार ट्विटर एक्स पर एक शख्स है जिसका नाम है अमर यादव। अब वो यादव है या किस जाति का है, अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का सदस्य कहता है भी या नहीं भी है, लेकिन उनके तरफ से लगातार कंटिन्यू हमें हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाबे बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नाना प्रकार की बातें लिखता है। उसकी सूचना मैंने यहाँ पर एसपी किशनगंज को भी दी, एसपी पूर्णिया को भी दी। ये साइबर क्राइम आपको पकड़ने में लोग कहते हैं कि बड़ी चुस्त दुरुस्त है बिहार की पुलिस, लेकिन मजबूरी में कल पिछले 7 तारीख को ही मैंने यहाँ पर आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। 10 तारीख या 11 तारीख को मैंने पूर्णिया में जाकर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। नतीजा है कि कल मैं गृह सचिव को, बिहार के डीजीपी को, आईजी सुरक्षा को, सारे लोगों को मैंने कल जाकर के आवेदन दिया है कि मेरी जान को कोई भी खतरा हो सकता है। मैं यहाँ पर लगातार गोया विपक्ष की एक भूमिका भी निभा रहा हूँ, क्योंकि अक़लियतों पर, दलितों पर जो कुछ भी जुल्म हो रहा है उसको बढ़ चढ़ कर अगर कोई बात पेश करता है तो MIM पेश करती है, और जिसके नतीजे में मुझको नाना प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। हम इसको लेकर काफ़ी भयभीत हैं कि न जाने कब कहां मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। चूँकि मैं पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं, घोषित प्रत्याशी भी हूं, यहाँ का कई अन्य राज्यों में संगठन का जिम्मेदार भी हूं। पूरे देश में, पूरे राज्य में और अपने क्षेत्र में रात देर सवेर मुझको दौरा करना पड़ रहा है और मेरे जान को खतरा है। और न जाने क्यों, क्या अक़लियतों की बात बोलना, क्या दलितों की बात बोलना, क्या इंसाफ की बात बोलना, क्या किसी माइनॉरिटी के आदमी का राजनीतिक भाषा में अपनी बात कहना क्या जुर्म हो गया है। ये शख्स हमें लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर मुझे काफ़ी अफसोस है कि बिहार की चतुर पुलिस, फिर देश का या राज्य का जो पुलिस प्रशासन है, साइबर क्राइम है तो साइबर सेल इनका है, आखिर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है। पिछले दिनों में खास गहरी साजिश के तहत मेरे फेसबुक को हैक कर दिया गया, मैं 3.5 लाख लोगों से कट गया। ये पूरे तौर पर लगता है कि कोई राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक दुश्मनी है। और उसके बाद फिर मेरे बारे में इस तरह का कि धमकी आमेज मैसेज लिखना, ये मुझे कहीं ना कहीं से अपने जान के बारे में खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है। इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से भी सूचना देना चाहता हूं पुलिस विभाग को कि त्वरित तौर पर उसकी गिरफ्तारी करे और मेरे जान की पूरी सुरक्षा की करने की गारंटी ले। चूँकि इस वक्त जो हालात बन गए हैं, पिछले दिनों में सिवान में हमारे पूर्व संयोजक की निर्मम हत्या हुई है, तो हम लोग काफ़ी भय महसूस कर रहे हैं। और ये मैं सीमांचल की बात उठाता हूँ, अक़लियतों की बात उठाता हूँ, दलितों की बात उठाता हूँ, सरकार की नाकामियों के खिलाफ बात उठाता हूँ, तो क्या मतलब है कि विपक्ष की बात करने वालों पर कोई चलता फिरता आदमी धमकी दे दे। और अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, मैं बिहार गवर्नमेंट से भी, मैंने कल अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को भी ये पत्र दिया है कि आप मेरे कस्टोडियन हैं और इस तरह का मामला हो रहा है, इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। 23 दिन हो चुका है आवेदन। कि आम लोगों के साथ मैं विधायक हूँ, एक प्रोटोकॉल मेरे साथ होता है, मेरे विशेषाधिकार हैं, और मेरे साथ जब मामला इस तरह का है तो आम जनों को क्या इंसाफ मिल पाता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विफल है, शराब की बोतल ढूंढते फिरती है, या लोगों के जान माल इज्जत आबरू की भी इसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये तो पुलिस प्रशासन के लोग जवाब देंगे।